औरत का गुलाम जो होता है उसकी आत्मा मर जाती। एक राजा जंगल में शिकार को गया, एक महात्मा जी भजन कर रहे, उन पे मक्खी बैठी। राजा ने घोड़ा खड़ा किया, उतर के अपने रुपट्टा से भी मक्खी उड़ाने लगो। महात्मा की आंखें खुल गई। महात्मा कहने लगा, बेटा तुमने मेरा इतना ख्याल किया है, वरदान मांग लो। राजा कहने लगा, महाराज हम तो राजा हैं, हमें क्या कम, हमें कोई कमी नहीं। महात्मा बोले फिर भी मांग लो। राजा कहने लगो, हम तो कछु नहीं मांगे, आपके दो चा अपनी इच्छा दे दो। महात्मा कहने लगे, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आज से पशु पक्षी जो आपस में बात करेंगे तुम समझ लोगे, लेकिन जब आज जादन किसी को बता दी भाई दिन तुम पत्थर के हो जाओगे। राजा ने कह हम बताएंगे ही नहीं। तो राजा पशु पक्षी जो आपस में बातें करते थे वो भाषा समझ लेता था। एक दिन राजा रानी दोनों भोजन कर रहे, एक थाली में राजा एक में रानी। हदैया तो लोग चीटी चली आई, बाने रानी की थाली में ते चावल उठाओ और राजा की थाली में रख दो। तो दूसरी चीटी बोली, येरी तूने बहुत गलत करो, जो औरत को जूठो तूने बाकी दूल्हा खवाई दो। चीटी बोली, तेरे काग पीर हो के तेरे खसम है। चीटी ने चीटी ने कहे कि तेरे खसम है। सो राजा पहचानता था भाषा। सो राजा की हंसी निकल गई। जो हंसी निकली सो रानी ने थाली सरका दी। यो बोली, तुम हंसे काहे को हंसे? राजा बोले, गोरी यही मत पूछो, अगर मैंने बता दिया मैं इसलिए हंसा, मैं पत्थर का हो जाऊंगा। रानी कहने लगी, पत्थर के हो जाओ तो सिलबट्टन बना लिए, लेकिन मुझे बताओ तुम हंसे क्यों? राजा उस औरत का गुलाम था। राजा कहने लगा, तो यहां नहीं बताऊंगा, चलो कासिम बताएंगे। राजा सोचने लगो, कासिम बताएंगे पत्थर के हो जाएंगे, संत महात्मा निकलेंगे, उनकी रज ऊपर पड़ेगी, मेरा उद्धार हो जाएगा। रानी बोली, चलो कासिम। एक घोड़ा पे राजा एक पे रानी, दोनों काशी को चले। रास्ता में पड़ी नदी, नदी पे बकरियां बकरा पानी पीने आए और बकरियां पानी पी के चले गए। एक बकरिया घाटे पे खड़ी, बाको बकरा जब 2-3 खेत निकलिए तो मन देखो कि भाई बकरिया नहीं दिखाई दे रही। जो पीछे देखो बकरिया घाट पे खड़ी, सो बकरा लौट के आओ और तो लो राजा रानी के घोड़ा पहुंचिए। अपनी भाषा में बकरा बोलो, एरी पानी पीना है पाओ। सो राजा रानी ने घोड़ा खड़े कर ले। बकरा बोलो, हम 3 खेत न करिए, तू दिखाई नहीं दई और तू जो घाट पे ही खड़ी है, पानी पीना है पाओ। बकरिया कहने लगी, पानी तो पी लो, फिर क्यों खड़ी? बकरिया बोली, जो नदी में फूल बहुत जाते है, ये फूल मोए खवाई दो। बकरा बोलो, उल्लू की पट्टी, कितनी गहरी नदी और हम तो तैरियो नहीं पाते, हम फूल लेने गए हम तो मरे। बकरिया कहने लगी, जो तुम मर जाए तो हम दूसरों बकरा ढूंढ लिए, लेकिन मुझे फूल खवाई दे। सो बकरा ने राजा रानी के घोड़न की तरफ देखो और बोलो, एरी कहता राजा समझ रही है जो औरत के चक्र में कासिम पत्थर हुए को जाए रहो, चलिए कि नहीं चलिए? बकरिया बोली, नहीं चले। सब बकरा ने हचट के टक्करें दी बकरिया की। सो बकरिया मैं मुंह जाए भाजत जाए, मुंह जाए भाजत जाए। सोई राजा घोड़ा पैसे उतर पड़, बोले रे इधर नीचे आ। अब बाँ पकड़ के खेच लाई बाने और ले हंटर चिपटिया राजा। सुबह ने एड़ी ते चुटिया लो देड़ की दद दई। सोई कान लगी, न बताओ घरे ले चलो, न बताओ घरे ले चलो। समझो, औरत के गुलाम बन के मत रहना और जरूरत पड़े तो जो इंजेक्शन मत भूल जाना। सत्य वचन, सत्य वचन, सत्य वचन। भाई इतनी कह देता, क्यों मार रही है तू उसे? ध्रुव को तसल्ली हो जाती। 5 वर्ष का बच्चा रो करके चला, मैया के आंगन में आया। जो मैया ने बच्चे की हिचकी सुनी, हिचकी गैया की तरह टूट पड़ी।
ध्रुव को छाती से लगा के बोली, बेटा ध्रुव का भैया भैया आपस में लड़ गए, बेटा ध्रुव जल्दी बता वरना मैं मर जाऊंगा। ध्रुव ने गले में बहियां डाली और कहने लगा, मैया हम और उत्तम भैया दरबज्जे पे खेल रहे थे, फिर क्या हुआ? तो कहने लगा, पिता ने मोई उठाई गोद बैठारो, पिता ने हमें उठाई गोद बैठारो, मौसी ने पकड़ी बाँह ढकेला मारो। मेरी मैया बेन कलेजे छोले और मौसी को दुख बोए नाई, पिता नहीं मोह से बोले। तो सुन बेटा के बेन मैया की छाती फटी है, अब तो सुन बेटा के बेन मैया की छाती फटी है। अरे छाती फट गई है, मैया की छाती फट गई है। तो सुने मैया ने वचन मात की छाती। कहने लगा है ध्रुव, पिताजी ने गोद में उठा लिया और मौसी ने उठा के वो जमीन पे पटक दिया और कई शब्द तेरी बुराई में कहे। उसने कहा तूने पहले जन्म में भजन नहीं किया इसलिए उसकी कोख से पैदा हुआ, भजन किया होता तो मेरी कोख से पैदा होता। ध्रुव कहने लगे, मैया मौसी को दुख नहीं है, मुझे दुख तो ये है कि मौसी मुझे मारती रही और पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा। मेरे भक्तों, आज वह मैया के हृदय विदीर्ण हो गया, लेकिन बड़ी धैर्यवान थी। आंसू पी गई और कहने लगी, बेटा ध्रुव तुम्हारी मौसी ने सही तो कहा है। देखो आजकल की कोई औरत होती तो ईंट लेके खोपड़ी फोड़वे को चल देती, लेकिन बोली बेटा तुम्हारी मौसी ने सही तो कहा है। हम तुम बड़े अभागे हैं जो भगवान को भूल करके दुनिया में अनुरागे हैं। बेटा ध्रुव, जिन्हें तुम अपना पिता समझते वो तुम्हारे पिता नहीं है। 5 वर्ष के ध्रुव बोले, मैया फिर मेरा पिता कौन है? मैया बोली, बेटा तेरे पिता ओम है, राम है, ईश्वर है, भगवान है, परमेश्वर है, परमात्मा है, और वो तेरे पिता नहीं सारे जीवों के पिता है। जब बाप की गोद में बैठ के तू अयोध्या का राजा बन जाएगा, लेकिन परमात्मा की गोद में अगर बैठ गया तो 84 के चक्कर से छूट जाएगा। 5 वर्ष के ध्रुव कहने लगे, मैया तो मेरे राम कहाँ रहते हैं? मैया बोली, बेटा हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। तेरे राम हर जगह मौजूद है। बेटा तुम छोटे हो, सियाने हो जा तो जंगल में भजन करने को जाइयो, तुम्हारे राम तुम्हें जंगल में मिल जाएंगे। ध्रुव जी कहने लगे, सियाना हो जाऊंगा? मैया मैं तो सियाना हो गया, अब तो मुझे जंगल में जाने की इजाजत दे दे, मैं 6 महीने के अंदर अंदर अपने राम को ढूंढ के लाऊंगा। माँ मैया कहने लगी, बेटा तेरी बाली उम्र है, जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव हैं, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, चीते, कोई तेरा मांस खा जाएगा। ध्रुव कहने लगी, मैया अगर मेरे शरीर को मांस का के पेट की आग बुझा देगा तो मैं धन्य हो गया। और ये बिल्कुल सच है भाइयों। नाथुराम भैया, हर भर साफन जीवना पर स्वार्थ समाये, दादू मरनो बाँ भलो जहाँ पशु पक्षी खाएं। जीवन तो सफल जाय में नाथुराम भैया, भगवान को भजन करो। और जब शरीर ते जोनो जितनो दूसर उनको हित हो पाए। अब तो तुम प्रधान हो, हाथ दर्द को समझो, गरीबन को देखो, हैं? अब गरीबन को देखो, जब शरीर से जितनो परोपकार हो जाए उतनो करो। और मरो तो कहाँ मरो, लोगों परिवार में न मरियो। ये मुद्दे तुम्हें चैन तो मरना तो नहीं देते,
तुम्हारे तो प्राण न कर रहे, चकी आए रही, और लला झकझोर के पूछ रहे हो बैंक वाली किताब कहां धरी जाती। तुम्हारे तो प्राण न कर रहे, और लला पूछ रहे हो ब्याज वाली कापी कहां। नाथुराम भैया तासु एक बात मेरी और समझ लो, बताऊं का। और ये सुमित चैतन्य जी ग्राम कुनेठा वाले, और 51 मुद्रिकाओं का हाथ डाल के सम्मान करते हैं। भगवान इनके धर्म के लिए हाथ आगे बढ़ते रहे। तो मैंने बताया आपको, जल्दी करो ये फीता जल्दी बांध दो। आधे लोगों को चित्त तुम्हें फीते में लगो है, और जो कहूं प्राण खड़े तुम्हें घूंघट बारी आई है। नाथुराम भैया बाने खोपड़ी छाती मारी के हार राजा सो बजियो बाजा।